कार्रवाई की गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सीआईए एलनाबाद इंचार्ज जगदीश और उनकी टीम ने इनको एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि डबवाली सिरसा रोड की तरफ से एक किया वाइट रंग की गाड़ी में कुछ कॉन्ट्राबैंड स्मगल हो सकता है। तो इनके द्वारा नाकाबंदी की गई, गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया और मौके पे जो हमारी एनडीपीएस कानून की प्रक्रिया है गस्टेड ऑफिसर को बुलाया और जो हमें कॉन्ट्राबैंड मिला वो हीरोइन था, जिसकी मात्रा 4 kgs 256 ग्राम्स मिली। हमने 2 व्यक्तियों को काबू किया है और गाड़ी भी बरामद हुई है। 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति का नाम अभिषेक है जो कि चतरगढ़ पट्टी सिरसा का ही है और दूसरा व्यक्ति का नाम प्रदीप है जो कि बठिंडा से बिलोंग करता है। जो कॉन्ट्राबैंड हमें मिला है, जो हमें हीरोइन बरामद हुई है, उनके 8 पार्सल्स में से कुछ पार्सल्स में हमें ये देखा गया कि जिस तरह से हवाला की मॉडस ऑपरेंडी होती है ट्रांजैक्शन की कि फटा नोट, तो उसी में इन कुछ पार्सल्स में पाकिस्तान की करेंसी का 10 रुपीज़ का नोट लगा हुआ है और वो हम अब वेरीफाई करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि ये माल सच में क्रॉस बॉर्डर स्मगल्ड है। तो बाकी जो हमने 2 व्यक्ति अभी गिरफ्तार किए हैं, इनकी डिटेल्ड इंटेरोगेशन करेंगे पुलिस रिमांड में लेके, और जो भी आगे गिरफ्तारियां होंगी कि गाड़ी किसकी थी, कहाँ से लेके आए, जो भी लार्जर नेटवर्क होगा हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो क्या कीमत कैसा है रोटी का? देखिए, कीमत तो मुझे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से जो आप ही के माध्यम से पता लगा अबव 20 करोड़ बता रहे हैं, क्योंकि फतेहाबाद में भी सिमिलर सीज़र हुआ था। तो कीमत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम इस बड़े नेटवर्क को तोड़ें। हमारा सिरसा ज़िला जो कि काफ़ी ड्रग अफेक्टेड है और पंजाब के साथ लगभग 100 किलोमीटर की हमारी बाउंड्री है, 3 ज़िले बठिंडा, मुक्तसर, मानसा, और वहाँ भी पंजाब में भी ये चैलेंज है और सिरसा भी का भी एक कॉमन चैलेंज है जो मैं अपने अवेयरनेस प्रोग्राम में बोलता रहा हूँ कि हमारा अगर कोई भी सबसे कॉमन चैलेंज है वो है ड्रग्स। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना भी बड़ा नेटवर्क है, चाहे कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, तो उसको हम जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें और कोशिश करें कि जो हमारा नशा मुक्ति अभियान चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम गाँव वार्ड को नशा मुक्त करवाएं। क्या इनकी प्रोफाइल वगैरह क्या है कुछ? देखिए, मैं अभी वही बता रहा हूँ कि जैसे अभी एफआईआर रजिस्टर हो रही है, तो डिटेल्ड इंटेरोगेशन रिपोर्ट मैं आपसे टाइम टू टाइम शेयर करूँगा। कुछ चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से हम डिस्क्लोज़ भी नहीं कर सकते जब तक हम सारा नेटवर्क पकड़ ना लें, बट मैं आपको ये जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा कि 3 लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसकी गाड़ी है जहाँ से बरामद हुआ, और कोशिश करेंगे हम कि जल्द ही जल्द उनको गिरफ्तार करेंगे, फिर आपसे वो इन्फॉर्मेशन अलग से साझा करेंगे। तो आपके कार्यकाल में ये बड़ा मगरमच्छ पहली बार मिला, इतनी बड़ी खेप? देखिए, जो मुझे बताया गया कि इतनी बड़ी रिकवरी तो पहले नहीं हुई है इस ज़िले में, और तो बड़ा मगरमच्छ शायद अभी हम पकड़ पाए हैं कि नहीं पकड़ पाए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का है, बट हमारी इंटेंशन और हमारी जो मेहनत होगी वो यही होगा कि जो किंग पिन है, चाहे वो उसको फाइनेंस कर रहे हैं या क्रॉस बॉर्डर में हमें पता नहीं कि कोई नार्को टेररिज्म से भी कुछ लिंक्ड हो, तो हमारा मेन एम रहेगा कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन वहाँ लेके जाएँ। इनके पहले भी कोई मामले दर्ज है सर? देखिए, प्रदीप बठिंडा से बिलोंग करता है, तो वो बठिंडा के हम कंसर्न थाने से लेंगे। अभिषेक में जो अभी पता करवाया हमें, ये चतरगढ़ पट्टी सिविल थाना है, अभी मुकदमा हमें नहीं बताया गया, बट जैसे मैंने कहा कि अभी ही मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो जो भी आगे चीज़ें आएंगी आपसे डिटेल्ड हम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सर, इसमें पाकिस्तान की करेंसी मिली है, पहले भी कोई ऐसा केस आया जो पाकिस्तान से मिला? देखिए, हम ये जानते हैं कि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट का कंसेप्ट कि अफ़गानिस्तान से वाया पाकिस्तान आईबी से ये हीरोइन स्मगल होता है। तो इस केस में ये यूनिक इसलिए है क्योंकि जो भी कॉन्ट्राबैंड है वो आप फोटोग्राफ्स भी दे सकते हैं, उसकी सील जिस तरह से है, टेपिंग है, उसमें पाकिस्तान की करेंसी का हाफ नोट है। तो वो भी हम वेरीफाई करेंगे कि वो करेंसी भी असली है, फेक है, काउंटरफीट है, तो दैट इज़ वो इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें। सर, निस्संदेह सिरसा पुलिस की बड़ी कामयाबी है, तो इनको कोई अप्रिसिएशन अवार्ड देंगे ताकि बाकी पुलिस इससे इंस्पायर हो? देखिए, मैंने स्टार्ट भी इन्हीं की मेहनत से किया और इन्हीं को श्रेय जाता है। जो भी मेरे लेवल पे रिवॉर्ड होगा मैं वो भी दूंगा, और मैं अपने एडीजी सर, डीजी सर को भी लिखूंगा कि इनको CC1 क्लास सर्टिफिकेट मिला जाए। सर, दोनों की उम्र कितनी है सर? जो मुझे बताया वही फिर से बात आ गई कि किसी की एक की उम्र तो 19 के करीब बता रहे हैं और एक की अबाउट 22 बता रहे हैं। वो डेट ऑफ बर्थ सब प्रोसीजर होगा अभी। तो सर, इन्होंने बताया कि कहाँ से लेके आए थे और कहाँ मैंने आपको ये बात बताई अभी कि हमारे पास नाम आए हैं
कि कहाँ से लेके आए, किसकी गाड़ी थी, जो गाड़ी यूज़ हुई है वो हम जल्दी अरेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से वो चीज़ मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। सप्लाई का होना था सर। हाँ, ये जो अभी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ये बता रहे हैं अभी कि सप्लाई इन्होंने यहीं करना था। अब यहाँ किन किन को करते, जैसे कि बहुत और भी ड्रग पेडलर्स हैं हमारे पूरे सिरसा में या नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में, तो क्योंकि सप्लाई जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ मिनिमम क्वांटिटी 1 बिट में बिकता है, तो ये 4 kg 256 ग्राम है। तो कैसे ये करते, कैसे बांटते, वो सारा इंटेरोगेशन का है। एंड मैं ये अश्योर करता हूँ कि जो भी बंदा इन्वॉल्व होगा, जो भी बैकवर्ड लिंकेजेस होगी, जो भी फॉरवर्ड लिंकेजेस होगी, वी विल ट्राई टू कि जितनी जल्दी हम इसके केस को क्लोज करें। लगातार आप लोग सख्ताई करते रहते हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी खेप सिरसा में आ रही है। देखिए इसके जो 2 मेन रीज़न है। देखिए डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट है, और हम ये मानते हैं कि हम कहते थे कि हीरोइन कम हुआ है, और जो अपनी मेडिसिन्स हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स हैं, प्रेगबिलिन, टेपेंटाडोल, ज़ोपिक्लोन, गैबापेंटिन, जिनकी हम रोज़ बात करते हैं और डेली बेसिस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीजर डीसीओ के माध्यम से हम करवाते हैं, यहाँ कोई केमिस्ट शॉप हम सील करवाते हैं। तो दिस इज़ ए क्वेश्चनेबल थिंग कि इतनी बड़ी क्वांटिटी हो रही है, तो हम जाएंगे कि ये भी रीज़न असर्टन करना चाहेंगे, क्योंकि विद इन 10 days, विद इन वीक एक बहुत बड़ा सीजर फतेहाबाद में हुआ, एक सिरसा में हुआ। तो प्रयास तो हमेशा यही रहता है कि हैवी रिकवरी हो, बट ये दोनों केसेस को हम लार्जर एंगल से भी मुझे लगता है हमें देखना चाहिए कि क्या ऐसा है कि पंजाब से अब इतनी भारी क्वांटिटी में यहाँ आ रहा है वाला, क्योंकि पहले 1 kg मैक्सिमम रिकवरी थी हीरोइन की। तो 1 kg हीरोइन मैक्सिमम रिकवरी थी हीरोइन की सिरसा में, और 1 हफ्ते में 2 बड़ी रिकवरी होना एक ही हरियाणा पुलिस द्वारा, तो ये एक अचीवमेंट भी है और एक अलार्म भी है कि हम अपनी निगरानी, सर्विलेंस और ज़्यादा रखें। तस्करों को कोई वार्निंग देना चाहते हैं सर? देखिए मैं वार्निंग भी देना चाहता हूँ, मैं अपील भी करना चाहता हूँ। अपील ये करना चाहता हूँ कि बहुत जहर बेच दिया, बहुत घर बर्बाद कर दिए, अब छोड़ दो। ये पाप की कमाई ज़्यादा फलनी नहीं है, तो अब छोड़ दो। तो इससे किसी का पेट नहीं भरना। अब बात वही है कि जैसे हमारा नशा मुक्ति अभियान एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, हम अंदर देते हैं, बाहर आ जाते हैं, फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये अब वार्निंग से तो ज़्यादा ये है कि वार्निंग तो चल ही रहा है, वो कानूनी प्रक्रिया जो है, पर एक अपील भी देना चाहता हूँ कि रोज़गार कोई और ढूंढ ले, ना घर अपना बर्बाद करे, ना किसी माँ के बच्चे को बर्बाद करे। और ये मैं अपने हर नशा मुक्ति अभियान में जो भी अवेयरनेस होता है मैं बोलता हूँ कि जहर बेचना बंद कर लें। एटलीस्ट अपने ही घर को, अपनी धरती को, अपने ही बच्चों को, अपने ही गाँव को तो ना बर्बाद करें।